भाई क्या तेरी भी हाइट छोटी है और लोग तुझे बार बार यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तू इतना छोटा कैसे रह गया। और क्या तू जब भी अपने फ्रेंड के साथ होता है तो तेरे मन में हमेशा यह ख्याल चलता रहता है कि काश मैं इनके जितना लंबा होता। अगर इन दोनों सवाल का आंसर है हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है। और हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई जिम ट्रेनर हूँ, मैं बस वो इंसान हूँ जो कभी 5 फीट 2 इंच वाली हाइट में फंसा हुआ था। यार एक टाइम था जब स्कूल में मैं सबसे छोटा दिखता था। दोस्त का क्या, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई ने मेरे हाइट पर जोक मारना शुरू कर दिया था। क्रश को इंप्रेस करना तो दूर की बात थी, मुझे ऐसा फील होता था कि उसकी भी हाइट मेरे से ज्यादा है। मैं बहुत सैड रहने लगा था क्योंकि मैं मान चुका था कि अब मेरी हाइट ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि जिससे भी पूछो वो बस एक ही जवाब देता था कि ये सारे चीजें जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। फिर जब मेरे हाथ में फोन आया और मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया, तब जाके मुझे पता लगा कि मैं गलत था, क्योंकि हाइट को नेचुरली बढ़ाया जा सकता था। फिर क्या, मुझे जो भी समझ में आया मैं फॉलो करना शुरू कर दिया और लगभग 6 महीने के बाद मेरी हाइट में काफी चेंज आ गया, लगभग 6 इंच तक का चेंज। और मैं अगर अभी की बात करूं तो मेरी हाइट 5'9" और 5'10" तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों सच बताऊं तो मेरी सिर्फ हाइट ही नहीं बढ़ी है, इसके साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तो दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह हाइट बढ़ाना है तो आज मैं आपको 3 सिंपल स्टेप दूंगा, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो करना है। तो अगर आप सच में हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाइट बढ़ाने में जो 50% का रोल होता है वो हमारे स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी का होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह या जब भी आपको टाइम मिले तो आपको लटकना है। और लटकने के लिए क्या करना है कि आपको किसी भी पाइप या रॉड जो हो उसमें आपको हाथ को कुछ इस तरीके से फंसा लेना है। देखिए यहाँ पे रॉड रहेगा या पाइप रहेगा और आपके हाथ को कुछ इस तरीके से फंसा के और ऐसे लटकना है। और दोस्तों आप इस पोजीशन को जितना टाइम तक होल्ड करोगे ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट करेगा। सच पूछो तो मैं अपने टाइम में क्या करता था कि मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं कंपटीशन करता था कि कौन ज्यादा देर तक लटकता है। और दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि स्पाइन के बाद आती है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन वही है जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से डेवलप होती है। लेकिन अगर हम लेट नाइट तक जगते हैं यानी कि सही टाइम पे नहीं सोते हैं तो इसके प्रोडक्शन पर अफेक्ट पड़ता है और हार्मोन इम्बैलेंस उत्पन्न होता है। तो मेक श्योर कि आप लेट नाइट तक न जगे और अच्छी क्वालिटी की स्लीप लें। और थर्ड है न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन वो चीज है कि अगर तुम्हारी हाइट जेनेटिक्स की वजह से नहीं बढ़ रही है तो न्यूट्रिशन तुम्हारे जेनेटिक्स को भी पुश करता है और तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। और हाँ, न्यूट्रिशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अभी जितना खाते हो उससे ज्यादा खाने लग जाओ, बल्कि आपको उस टाइप की चीजें खानी चाहिए जिसमें कि पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, भीगे चने, सोयाबीन के दाने इत्यादि। मैं अपनी बताऊं तो मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी। मैंने दूध पीना स्टार्ट किया क्योंकि दूध भी एक अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है। और दोस्तों इन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको एक मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आपको ज्यादा देर तक नहीं बैठना है, क्योंकि आप जितना देर तक बैठेंगे आपकी हाइट उतनी ही कम ग्रो होगी। तो आप एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाओ। तो दोस्तों मैंने तो बता दिया, बाकी तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अफसोस करना है या खुद को बदलना है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हाइट बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए आपको मेहनत और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।